जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के वीडियोज़ में बीजगणित के बारे में। बीजगणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ख़ास करके हम जो चैप्टर देखेंगे वह चैप्टर का नाम होगा बहुपद। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। वास्तविक संख्या के बाद यह दूसरा चैप्टर का वीडियोज़ है। अगर वास्तविक संख्या को देखना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बीजगणित। तो बीजगणित में हम इतने खंडों को देखेंगे। मूल रूप से जो हमारा खंड है वो देख लीजिए क्या है। पहला तो है बहुपद। पहला क्या है? बहुपद है। उसके बाद आते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद है तीसरा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद चौथा है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है, कहीं कहीं पर समांतर श्रेणी भी लिखा रहता है। ठीक है, समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे बहुपद के बारे में। हम लोग आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और ये पहला क्लास है बहुपद का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बहुपद की ओर। देखिए यहाँ बहुपद हमने लिख दिया है टॉपिक, और बहुपद हम पहले किसे कहेंगे तो देखिए डेफिनेशन, एक सुंदर सा डेफिनेशन है कि किसी चर x, y, z, a, b, c, d। ठीक है, इस प्रकार से कोई सा भी चर हो। ठीक है, चर के कोष्ठ में हम लिखे हैं किसी चर x, y, डॉट 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 z। ठीक है, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है, में विभिन्न घात वालों को प्लस चिन्ह के साथ, विभिन्न घात वालों को प्लस चिन्ह के साथ जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सब हम देंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कहा कि किसी चर x, y, a, b, c, d, e, f डॉट 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 z इत्यादि में विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह के साथ हम जब लिख देते हैं तो इस स्थिति में जो पद बनता है हम उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और बहुपद का घात हमेशा जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ लिख दिया हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुपद में घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात कहने का मतलब होता है पावर। किसी भी संख्या के ऊपर में जो पावर लिखते हैं उसको हम घात बोलते हैं। आगे है बहुपद में पद का गुणांक जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। बहुपद में जो भी पद होगा उसका जो गुणांक होगा वो जो संख्या होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए। और वास्तविक संख्या क्या होता है हम बता दिए हैं। ठीक है, किसमें बताए हैं? तो रियल नंबर का जो वीडियोस था उसी में बताए हैं। पिछले चैप्टर में ही वास्तविक संख्या के बारे में बताए हैं, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, एक साथ एक समूह बना देते हैं तो क्या कहलाता है? वह यहाँ वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि बहुपद कैसे है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इन सारे बातों को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर। ये जो एग्जाम्पल सब है ये सभी एग्जाम्पल जो है आपका क्या है? बहुपद है। जैसे 4x + 2, 4x + 2 ये क्या है? बहुपद है। हमने बताया है बहुपद में क्या होता है? एक चर होता है और एक अचर होता है। ठीक है, और उन्हीं को क्या करते हैं? प्लस चिन्ह के साथ हम एकत्रित करते हैं। यहाँ देखिए ये जो भी पावर होगा इसका सभी क्या होगा? प्लस में होगा। जितने भी पावर होगा, पावर यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। सारे संख्या का पावर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या होगा। और हमने बताया है कि इसका जो गुणांक होगा, इसका जो गुणांक होगा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, देखिए 4x + 2, 4x + 2। यहाँ पर जो ये हो गया आपका क्या हो गया? यहाँ x के पावर में क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। कुछ नहीं है इसके पावर में, इसका मतलब क्या है? 1 है। इसका मतलब यह संख्या क्या है? बहुपद है, क्योंकि पावर में क्या है? 1 जो है वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसमें हम बताए हैं, इसमें देखिए ये 4 और x, इसको जो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको दो चीज़ नज़र आ रहा है। एक तो नंबर आ रहा है यानी डिजिट देख रहे हैं, और एक क्या देख रहे हैं?
अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, एक डिजिट है, ये अंक है और ये क्या है, अक्षर है। कहने का मतलब ये जो x देख रहे हैं, यहाँ y देख रहे हैं, यहाँ भी y देख रहे हैं, यहाँ x, यहाँ भी u है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, चर है। इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो भी देख रहे हैं x है, y है, इस सबको क्या बोलेंगे हम, चर बोलेंगे। उसके बाद जो है ये देख रहे हैं गुना में 4 है, गुना में y है, 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, ये सब क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो यहाँ देख लीजिए चर वाले पद भी है और क्या है, अचर वाले पद भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और हम बोले थे इसका जो घात होगा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं 2y² + 3y + 4, इसका भी क्या है, घात देख लीजिए, पूर्ण संख्या है। अगर यहीं पर हम यहाँ माइनस कर दें, -2 लगा दे, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x² + 3 है, उसके बाद 5x³ है, -4x² है, +x है, -√2 है। ये जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं, 7u⁶ है, -3/2 है, u⁴ है, u है, उसके बाद प्लस क्या है, 8 है। तो जितने भी ये एग्जाम्पल है ये सभी क्या है, बहुपद है। ये सभी एग्जाम्पल क्या है, बहुपद है। और ये देख लीजिए प्रत्येक चर और अचर का गुणांक देख लीजिए, इसमें गुणांक के बारे में बताया गया था कि क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो 4 क्या है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद देख लीजिए 2 क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 3/2 क्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जितने भी इसमें आप गुणांक देख रहे हैं, चर और अचर का जो भी आप गुणांक देख रहे हैं, सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को छोड़कर दूसरा संख्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हम चलते हैं उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि जो बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है, हम उस एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखेंगे। अब जो आप एग्जाम्पल सब देख रहे हैं, आपके समक्ष जो भी एग्जाम्पल है, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुपद नहीं है। इससे पहले बताया कि जो बहुपद है उसका एग्जाम्पल दिए। अब ये क्या है, बहुपद नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, ये डिजिट दे देगा, कहेगा चूज कीजिए कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो कैसे आप पहचानिएगा कि बहुपद है या फिर नहीं है, तो पहचानना जरूरी है। नहीं पहचानिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा संख्या इसमें बहुपद है, कौन सा संख्या बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ है 1/x, ठीक है, 1/x - 1 है। तो यहाँ पर जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x, ठीक है, -1 के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो पावर देख रहे हैं आप क्या है, माइनस में है। इसका पावर क्या है, -1 में चला जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, घात क्या हो जाएगा, -1 में चला जाएगा। और हम बताए हैं कि जो बहुपद होगा उसका घात पूर्ण संख्या होगा। हम पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो प्राकृत संख्या के परिवार में हम क्या करते हैं, 0 को जब शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए यह क्या है, पूर्ण संख्या। 1 -1 यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा जो है √x/2, ये भी बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x⁴ हो जाएगा 1/2। ठीक है, जोड़ 2। ये 1/2 जो हम लिखे हैं पावर में, ये क्या, यह पूर्ण संख्या है, नहीं है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये जो संख्या है परिमेय संख्या के रूप में चला गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो हो गया x के पावर में 1/2 जोड़ 2। अगर यहीं पर केवल 1 रहता या फिर केवल 2 रहता तो यह क्या हो जाता, बहुपद हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी संख्या बहुपद नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, +3x हो जाएगा, +2y, सब के पावर में -1 लग जाएगा। ठीक है, सबके पावर में क्या होगा, -1 लग जाएगा। -1 कैसे लगेगा, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे ये कितना है, 1/10 है। ठीक है, 1/10 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से देख लीजिए 1 जो भी संख्या रहेगा, अगर इसको सीधा फॉर्म में लिखना होगा तो उसके पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे, ठीक है, कुछ भी संख्या रहे, 2,
6, 8, 9 कुछ भी इसके पावर में अगर 0 दे दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या x है, x टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हम एग्जाम्पल सब दे रहे हैं ये सभी क्या है? बहुपद नहीं है। अब देख लीजिए, ये 7 के पावर है, 7x पावर है -3, ये माइनस जो 3 है यह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी क्या हो गया आपका? बहुपद नहीं है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है x टू द पावर क्या है? 1.5, 1.5 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अब देख रहे हैं y के पावर 3/2, y के पावर में क्या 3/2 है, 5y है जोड़ में, उसके बाद जोड़ 4 है, यह भी क्या है? बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा से यह आपको समझ में आया होगा। अब आप कुछ और भी अपने मन से एग्जाम्पल सब खोज सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, दे दिए 9y² + 2। अगर इसके बारे में पूछ दे बहुपद है या नहीं है तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि बहुपद है। कैसे है? इसके पावर में देख लीजिए क्या है? पूर्ण संख्या है, 2 है। अगर यहीं पर -2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? -2 लगा देंगे तो यह बहुपद नहीं होगा। जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे? 1/2 लगा देंगे तो भी बहुपद नहीं होगा। या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, देख लीजिए, इसके पूरे के बट्टा में क्या कर, ऊपर में 1 रख दिया, 1 के बट्टा में ये पूरा संख्या लिख दिए, तब पर भी यह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से आप एग्जाम्पल सब समझे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि घात के आधार पर जो है बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे रैखिक, उसके बाद क्या हो गया? द्विघात, उसके बाद त्रिघात, उसके बाद चतुष्घात, यानी सभी क्या हो जाएगा? आपका बहुपद का प्रकार हो जाएगा। यानी हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है, उसके बाद हो गया द्विघात बहुपद, उसके बाद हो गया त्रिघात बहुपद, उसके बाद हो गया आपका चतुष्घात बहुपद। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सब है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा बता दिए कि बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, धन्यवाद।